हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BKS स्टडी पॉइंट। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम सिर्फ बहुपद के थ्योरी पार्ट को ही पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहेंगे कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुपद के थ्योरी पार्ट को पढ़ते हैं। और इस टॉपिक में हमें बहुपद के टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बहुपद चैप्टर है तो बहुपद की परिभाषा समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को हम पहचानेंगे। उसके बाद बहुपद के घात के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इस तरह से घात के आधार पर पढ़ेंगे। उसके बाद बहुपद के मानक रूप अर्थात व्यापक रूप के बारे में पढ़ेंगे और बहुपद के गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें हमको पढ़ना है। अब हम शुरुआत करते हैं बहुपद से। आप जो है इसे एक फ्लो चार्ट में अपने कॉपी पर उतार लें। ऊपर हेडिंग डालिएगा बहुपद, इंग्लिश होता है बहुपद का पॉलिनोमियल, और उसे उसके नीचे लिख दीजिएगा बहुपद। उसके बाद बहुपद के घात, बहुपद के प्रकार, बहुपद के मानक रूप, बहुपद के गुणांक। इन चारों टॉपिक्स को, पांचों टॉपिक्स को हम एक तरफ से सीरीज वाइज पढ़ते हैं। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है मेरा बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर के सभी घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक का अर्थ होता है, जैसे ये सब होता है बीजीय व्यंजक, इसको बोलेंगे जैसे 2x प्लस 4 या 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इन सब को हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। और चर किसको कहते हैं आपको पता ही होगा। चर किसे बोला जाता है? चर कहा जाता है A B से लेकर के Z तक के जितने भी लेटर होते हैं उसे चर कहा जाता है। और अचर का अर्थ होता है 1 2 3 जितने भी अंक होते हैं उसे अचर बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया बीजीय व्यंजक क्या है। वही जो x वाला जो जोड़ घटा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। सीधा शॉर्ट भाषा में ठेठी में समझ सकते हैं। 2x प्लस 4 क्या है? बीजीय व्यंजक है। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 ये सभी क्या है? बीजीय व्यंजक है। तो हम लिखे हैं यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर के सभी घात पूर्ण संख्या हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। चर का घात, चर यानी कि x, इसमें चर क्या है? x ही है चर। यहाँ चर क्या है? x है। यहाँ पर x का घात देखेंगे तो शुरुआत में देखते हैं x का घात कितना है? x घात का अर्थ होता है पावर। x पर पावर कितना है? 2, तो घात 2 हुआ। यहाँ पर x पर पावर कितना है? 1, तो घात 1 हुआ। यानी कि घात क्या है? 2 और 1 है। तो 2 और 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या आपको पता होगा 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। यहाँ पर हम लिख दिए हैं पूर्ण संख्या। तो घात क्या है? चर का घात यहाँ पर पूर्ण संख्या है तो बहुपद बोलेंगे। सिर्फ आपको कोई भी पूछे कि बहुपद किसे कहते हैं, समझ जाना कि यदि चर का घात पूर्ण संख्या होगा तो उसे हम बहुपद कहेंगे। इस तरह से चर देख लेंगे, घात 2 1, इस तरह से हम समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो यहाँ पर चर का घात देखना है। चर यहाँ पर मेरा x है तो इसका घात यानी कि पावर, घात का अर्थ पावर होता है। पावर कितना है? इस पर 2 है तो घात 2 हुआ। यहाँ पर चर इसका पावर कितना है? कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, तो यानी घात 1 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चर का घात 2 और क्या है? 1 है। 2 और 1 पूर्ण संख्या है तो इसको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। घात क्या है? पूर्ण संख्या है। इस तरह से हम यहाँ पर भी उदाहरण लिखे हैं कुछ ना कुछ। आप देख सकते हैं 2x प्लस 8। तो यहाँ देखते हैं चर x है, x का घात कितना है? 1, तो 1 चर का घात 1 है जो क्या है? पूर्ण संख्या है। एक पूर्ण संख्या है तो इसको हम बहुपद बोल देंगे। बहुपद का उदाहरण हुआ। उसी तरह से दूसरा देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। यहाँ देखिए चर का घात, चर का अर्थ हम समझा दिए आपको। चर यहाँ कौन है? x है। तो चर का घात यानी कि पावर कितना है?
यहाँ पर चर का घात 2 है, यहाँ पर चर का घात कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि चर का घात 2 और 1 है जो पूर्ण संख्या है। 2 और 1 पूर्ण संख्या। इस तरह से घात यदि पूर्ण संख्या आ रहा है तो उसको हम बहुपद कह देंगे, बहुपद है मेरा। फिर यहाँ देखते हैं घात कितना है, यहाँ पर पावर है चर का घात कितना है 3, यहाँ 2, यहाँ 1। इस तरह से चर का घात क्रमशः क्या आ रहा है 3, 2 और 1 है जो पूर्ण संख्या है। 3, 2 और 1 पूर्ण संख्या है तो इसको भी हम बहुपद कह देंगे। यानी कि चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या आप जानते ही होंगे 0 से स्टार्ट होता है। इस तरह से हम उसको बहुपद बोलेंगे। उसके बाद बहुपद जो नहीं है उसको आप कैसे पहचानेंगे उसको देख लेते हैं। बहुपद नहीं के उदाहरण देखिए, जैसे 2x² प्लस 2√x प्लस 8। यहाँ चर का घात देखिए तो यहाँ चर का घात यानी कि यहाँ पर चर का घात कितना है 2 और यहाँ पर चर का घात कितना है 1/2। अगर कोई भी चर वर्गमूल के अंदर होता है तो उसका घात 1 होता है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई पूछे कि √x का अर्थ क्या होता है तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻²। तो यहाँ पर देखते हैं चर का घात तो 2 है और यहाँ पर चर का घात क्या है 1/2 है। 2 तो पूर्ण संख्या है किंतु 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 तो भिन्न संख्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चर का घात 2 और 1/2 है, जिसमें 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरह से इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। चर का सभी घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। इस तरह से आप बहुपद को पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं उदाहरण 2x² प्लस 4/x प्लस 6। यहाँ पर देखिए, यहाँ चर का घात क्या है 2, यहाँ पर चर का घात कितना है, यहाँ पर चर का घात -1 होगा, क्योंकि इसको हम इस उदाहरण को हम यहाँ पर समझाते हैं आपको। उदाहरण लिखे हैं वहाँ पर हम 2x² प्लस 4/x प्लस 6। इस यहाँ पर एक बात तो आप याद रखिएगा, अगर चर हर के रूप में होता है, अंश नहीं हर के रूप में होता है, तो तब पर भी हम उसको बहुपद नहीं कहते। देखते हैं चर क्या है, हर में है, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं। यदि चर आपका नीचे रहे यानी कि हर के रूप में रहे तो उसे भी बहुपद नहीं बोला जाता है। क्यों नहीं बोला जाता है इसको हम समझाते हैं। इस चीज़ को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x⁻1 प्लस 6। यानी अगर x यहाँ से ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो इसको एक बार हम बनाएं तो देख रहे हैं चर का घात यहाँ तो 2 है पर यहाँ पर क्या है -1 है। 2 और -1, -1 तो पूर्ण संख्या नहीं है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह से इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद कौन है, बहुपद कौन नहीं है। तो वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और यह प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो इस प्रश्न को अगर आपको सही करना है तो इस वीडियो को बहुत ही बारीकी ढंग से समझना होगा, देखना होगा। आपको समझ में आ गया। यदि कोई भी चर वर्गमूल के अंदर होता है तो उसका पावर 1/2 होता है और वर्ग बहुपद में नहीं होगा। और यदि कोई चर हर के रूप में होता है तब पर भी उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि उस स्थिति में घात क्या हो जाता है, माइनस में होता है। एक उदाहरण से और हम समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए आपको हम बताते हैं 4x² प्लस 2/x⁻2 प्लस 4, इसे आप बहुपद कहिएगा या नहीं। देखिए यहाँ पर फिर हम देखते हैं चर क्या है, नीचे है, तो बहुपद नहीं होगा। कारण क्या है, इसको हम ऐसे समझते हैं, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 4x⁻2 प्लस 2x⁻−2। अगर यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा तो x⁻−2 लिखेंगे, उसके बाद प्लस 4। तो अब यहाँ देखते हैं चर का घात। तो यहाँ तो चर का घात 2 है किंतु यहाँ पर चर का घात -2 है। -2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद इसको हम नहीं कहेंगे। इस तरह से हम समझते हैं। अब अगले टॉपिक्स को देखते हैं। बहुपद आपको क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक है बहुपद के घात। इसमें तो कुछ नहीं है, बहुपद का घात एकदम आसान है।
बहुपद के घात। किसी बीजीय व्यंजक में चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। कोई भी बीजीय व्यंजक है, जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 6, इस तरह के बीजीय व्यंजक में चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। तो बहुपद का घात किसे कहेंगे, आप ध्यान से देखें, परिभाषा को ध्यान से समझें। किसी बीजीय व्यंजक में चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। इसमें देखते हैं चर का अधिकतम घात कौन है। यहाँ पर चर का घात 2, यहाँ पर चर का घात 1, तो चर का अधिकतम घात कौन है, 2, तो बहुपद का घात क्या आ जाएगा, 2। चर के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। घात यहाँ पर कितना हो जाएगा बहुपद का, 2, इसको हम द्विघाती बहुपद बोलेंगे। यहाँ देखते हैं x की पावर 3, 2x की पावर 2, 2x प्लस 1। यहाँ पर देखते हैं चर का अधिकतम घात कौन है, 3। पावर कौन ज़्यादा है, 3 है। घात का अर्थ पावर होता है, तो यहाँ बहुपद का घात हो जाएगा 3। चर के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। चर का अधिकतम घात 3 है। यहाँ चर का अधिकतम घात कौन है, 7, तो बहुपद का घात कितना हो गया, 7। इस तरह से आप बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कौन नहीं है, कौन है, और बहुपद के घात क्या है, इसको आप समझ लिए हैं। अब अगले टॉपिक को हम देखते हैं, बहुपद के प्रकार को। आप तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अब अगले टॉपिक बहुपद के प्रकार को देखते हैं। तो बहुपद के प्रकार में क्या है, पहला है रैखिक बहुपद, उसके बाद है द्विघात बहुपद, उसके बाद है त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद को पहले समझते हैं। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अभी पहले हमने पढ़ाया है, तुरंत पढ़ाया है कि बहुपद का घात किसे कहते हैं। चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पर बहुपद का घात देखिए कितना है, 1। यहाँ पर देखिए बहुपद का घात कितना है, 1। यहाँ देखिए बहुपद का घात कितना है, 1। यानी कि चर का घात देखते हैं, यहाँ चर का घात 1 है तो बहुपद का घात 1 हुआ। यानी कि जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। आपको समझ में आ गया रैखिक बहुपद क्या है। उसके बाद द्विघाती बहुपद समझते हैं। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। यहाँ देखिए घात कितना है, 2, यहाँ 1, तो हम बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो चर के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात बोला जाता है। तो चर का अधिकतम घात यहाँ पर क्या है, 2 है, तो बहुपद का घात कितना हुआ, 2 हुआ, तो इसको हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। यहाँ पर भी देखिए इसको क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद, क्योंकि चर का घात क्या है, 2 है, तो द्विघाती बहुपद हुआ। त्रिघाती बहुपद समझते हैं। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, बहुपद का घात कितना है, 3, यहाँ बहुपद का घात कितना है, 3। तो इस तरह से अगले टॉपिक को देखते हैं, बहुपद के मानक रूप। अब मानक रूप को समझते हैं। इस चीज़ में कोई दम नहीं था, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। घात 2 है तो द्विघाती बहुपद, घात 1 है तो रैखिक बहुपद, घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। यह प्रश्न जो है रैखिक बहुपद वाला प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो 1। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1। आप ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को। जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद, और जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघाती बहुपद, और जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है बहुपद का मानक रूप। अगला टॉपिक है बहुपद का मानक रूप, और चौथा टॉपिक होगा यह बहुपद का मानक रूप। मानक रूप देखिए, बहुपद का मानक रूप समझते हैं। मानक रूप में क्या होता है, चर के घात को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है। यानी कि चर के घात को आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर बहुपद को लिखने की विधि को मानक रूप कहते हैं। जैसे हमको अभी आपको समझाते हैं मानक रूप किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने हम लिख दिए हैं 2x² प्लस 2x प्लस 3। यहाँ आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर चर का घात कितना है, 2 है, यहाँ चर का घात 1 है, यहाँ चर का घात क्या है, चर यहाँ पर नहीं है तो 0।
एक तरह से देख रहे हैं कि चर का घात एक सिस्टमेटिक ढंग से सजाया गया, पहले 2 1 0 इस तरह से सजाया गया है। उसी तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं 4x की पावर 3 2x की पावर 2, 3 पावर था पावर 2 होगा, उसके बाद 4x पावर 1 हुआ, उसके बाद कुछ अचर लिख देते हैं 8। इसका यहाँ पर चर नहीं है तो यहाँ पर चर का घात 0 हुआ। इसी रूप को कहते हैं मानक रूप, यानी कि चर के घात को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो इस तरह से आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। सबसे पहले हम रैखिक बहुपद का मानक रूप देखते हैं। रैखिक बहुपद का मानक रूप इसका कुछ नहीं, ax प्लस ax, इसका तो छोड़ दीजिए, कुछ भी हम लिख सकते हैं। इसका तो रूप इस तरह से 2x प्लस 4, ये सब क्या है, मानक रूप हुआ किसका, रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद का मानक रूप हुआ। हम द्विघात यहाँ पर जो है इस अध्याय में आपको बेसिकली द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद ही पढ़ने को मिलेंगे, और ज़्यादातर क्या है इस चैप्टर में द्विघात बहुपद है। तो अब पहले हम द्विघात बहुपद के मानक रूप को देखते हैं। द्विघात बहुपद के मानक रूप, द्विघात बहुपद के मानक रूप, इसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यही है द्विघात बहुपद का मानक रूप। आप इसको ध्यान से रखिएगा याद। द्विघात बहुपद का मानक रूप है। यहाँ पर जो है a, b और c अचर है। a, b, c क्या है, अचर है, यानी कोई अंक है। अचर का अर्थ होता है अंक, कोई क्या है, अंक है। सिर्फ यहाँ पर जो है a यहाँ जो होगा 0 नहीं हो सकता है, a बराबर नहीं 0। आप इस कंडीशन को भी याद रखिएगा कि a कभी भी 0 नहीं होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर 0 होगा तो 0 गुना x स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा, तो बचेगा bx प्लस c। तो इसको तो हम द्विघात बहुपद बोलेंगे नहीं। एक कंडीशन है यहाँ पर कि a 0 के बराबर नहीं होता है। तो यही है क्या, द्विघात बहुपद का मानक रूप, जहाँ की a b c क्या होता है, अचर होता है, अंक होता है। अब इस तरह से आप द्विघात बहुपद ज़्यादातर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 के स्तर पर कोई अंक 2x स्क्वायर प्लस b के स्तर पर कोई अंक लिख दीजिए। a b c अचर है यानी कि अंक है, तो 4x प्लस 3 द्विघात बहुपद मिल गया। इसी तरह से आप a b c के स्तर पर कोई अंक रख करके इसको लिख सकते हैं। 8x प्लस 6x प्लस 7, इस तरह से क्या है, द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद का मानक रूप यही है, यानी कि चर के घात को एक सिस्टमेटिक ढंग से सजाया गया। पहले x स्क्वायर वाला पद लिखा गया है, उसके बाद x का पद लिखा गया है, उसके बाद अचर को लिखा गया है। तो इस तरह से द्विघात बहुपद का मानक रूप हुआ। उसी तरह से त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। त्रिघाती बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप इसका होता है ax की पावर 3 bx की पावर 2 cx प्लस d। यहाँ पर भी a b c d क्या है, अचर है। a b c d क्या है, अचर है, यानी कि कोई अंक है। और त्रिघाती बहुपद कह रहे हैं तो यहाँ पर भी कंडीशन होगा कि a 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हम a को 0 कहेंगे तो यह टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस तरह से हम इसको द्विघात बहुपद कहने लगेंगे, त्रिघात बहुपद नहीं, क्योंकि यह टर्म 0 हो जाएगा तो घात कितना बचेगा, 2। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद का मानक रूप जो है इसमें a का मान जो है कितना होता है, तो a का मान 0 से बड़ा हो सकता है। आप समझ सकते हैं इस बात को। अब यहाँ पर इसके उदाहरण को लिखेंगे तो उदाहरण बहुत है। a b c d के स्थान पर अंक रखिए, आपको उदाहरण मिलता जाएगा। यहाँ पर अंक रख सकते हैं कुछ भी, 2x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 8। इस तरह से आपको त्रिघात बहुपद मिल गया। बहुपद का घात 3 है, त्रिघात बहुपद हुआ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब एक टॉपिक बचा है बहुपद के गुणांक। इसमें कुछ नहीं है, जैसे आपको हम पूछ दें बहुपद के गुणांक को समझना है, इसको हम मिटा देते हैं। बहुपद का गुणांक कुछ नहीं है, तो बहुपद का गुणांक अगला टॉपिक है। बहुपद के गुणांक, जैसे हम आपको पूछते हैं
2x² प्लस 4x प्लस 3 में x² का गुणांक क्या है। x² का गुणांक क्या है, यानी कि 2x² प्लस 4x प्लस 3 में हमें x² का गुणांक बताना है, x²। तो x² में किससे गुणा किया गया है, 2 से, तो x² का गुणांक क्या आया, 2। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 2। इसी तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे आपको हम बता दें इसी सवाल में 2x² प्लस 3x प्लस 4 में अगर आपको पूछा जाए x का गुणांक कितना होगा, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि x में 3 से गुणा किया गया है। तो इस तरह से हम जो है पूरे टॉपिक्स को पढ़ लिए हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।